नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आपकी खैरियत पूछने वाला हर शख्स दिल से आपकी खैरियत ही चाहता है, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया का यह असूल है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये लाइनें सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उभरने लगा कि क्या सही में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के दिल मिले हैं या केवल हाथ मिला है। ये सवाल और भी गहरा गया जब दिल्ली से कांग्रेस के विधायक जब हैदराबाद जा रहे थे, तो उससे पहले कुछ विधायकों से मेरी बात हुई, कांग्रेस के विधायकों से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेवजह हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं, खबर यहाँ नहीं है, खबर जो है बिहार की सत्ता का वो मुरेठे में छिपा हुआ है। मुरेठे में ये राज है कि बिहार की सरकार गिरेगी या बचेगी। तो इशारा किसके तरफ था कांग्रेस के विधायकों का, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, विधायकों ने कहा कि कांग्रेस टूटेगी इसकी संभावना बहुत कम है, हम लोग हैदराबाद जरूर जा रहे हैं, आला कमान का निर्देश है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन जब उनसे कहा गया कि 3 विधायक तो आपके गए ही नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध दी। अब देखिए 12 को जब फ्लोर टेस्ट होगा तब कांग्रेस एकजुट रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया कांग्रेस के विधायकों ने कि जो सत्ता का राज है वो छुपा है मुरेठे में, सरकार गिरेगी या बचेगी, इस पर आप ध्यान लगाइए, हमको छोड़िए। तो फिर आगे की कहानी अब यहीं से शुरू करते हैं कि क्या सही में दिल भी मिला है या केवल हाथ मिला है। देखिए, सम्राट चौधरी के उस बयान को तो सब लोग सुन चुके हैं, सबको याद भी है कि नीतीश को जब हम सत्ता में हटा देंगे तब अपना मुरेठा खोलेंगे। बाद में उन्होंने सफाई दी, कहा कि हम बात के पक्के आदमी हैं, भगवान श्री राम के चरणों में ये हम अर्पित करेंगे, मुंडन कराएंगे, आला कमान का निर्देश है, पार्टी मेरे लिए दूसरी माँ है, तो हम इसकी अवहेलना कैसे कर सकते थे। तो अपने तरफ से एक सफाई सम्राट चौधरी ने दी थी उस दिन। लेकिन कांग्रेस विधायक जो सवाल उठा रहे हैं उस पर सोचने की जरूरत है। देखिए, ये तो सही बात है कि भाजपा बड़ी पार्टी है हर लिहाज से, चाहे संसाधन के लिहाज से हो, विधायकों के लिहाज से हो या और तमाम चीज़ों के लिहाज से हो, तो भाजपा का रोल बड़ा अहम हो जाता है। 12 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें भी भाजपा की भूमिका बहुत अहम है। तो मैंने एक सवाल राजनीतिक विश्लेषकों से भी पूछा इस सवाल के बाद कि आखिर भाजपा क्यों सरकार गिराना चाहेगी। जब भाजपा ने सरकार बना ही लिया, गठबंधन हो ही गया, तो भाजपा क्यों नहीं सपोर्ट करेगी नीतीश कुमार को। वो तो चाहेगी सरकार चले, और खासकर लोकसभा चुनाव तक तो जरूर चले सरकार, उसमें उसको फायदा भी है, सर्वे भी यही बताते हैं। तो ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्यों मुरेठे में कहा जा रहा है कि राज छुपा हुआ है, कुछ तो बात होगी। तो विश्लेषकों ने कहा कि आप सम्राट चौधरी के पुराने बयानों को पढ़िए, उनके भाव को समझिए, और डिप्टी सीएम बनने के बाद जो वो बयान दे रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करिए। अगर होम पर इतना विवाद अड़ा था तो क्यों अड़ा था, जब जो पहले से ही तय था कि फार्मूले पर ही सब चीज़ चलेगा, जो पुराना फार्मूला है उसी पर सरकार बनेगी, तो ये होम का पेच क्यों फंसाया गया। सम्राट चौधरी जो भाषण दे रहे हैं आजकल, वो भाषण क्या नीतीश कुमार को भी रास आ रहा होगा। माँ सीता का भव्य मंदिर बनेगा सीतामढ़ी में, बालू माफिया, शराब माफिया, सबको भागना पड़ेगा, कोई जिसको नेपाल भागना पड़ेगा या उसका पिंडदान करेंगे। और कुशवाहा समाज को लेकर जो उन्होंने कहा था बिहार शरीफ में कि कतरा कतरा बहा देंगे अगर कोई आँच आएगी उस पर। तो ये सर बयान जो है सम्राट चौधरी के, वो क्या बतलाते हैं कि हम बड़े पार्टनर हैं, इसको स्वीकार करिए। जनता दल यूनाइटेड के लोगों को इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा अब छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन भाजपा छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। ये मैसेज इसलिए भी जरूरी है कि जो जमीनी कार्यकर्ता भाजपा के हैं उनको भी लगता है कि सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई, अब फिर हम जूनियर पार्टनर हो गए, तो फिर परिवर्तन क्या हुआ, चेंज क्या हुआ। बात तो वही पुरानी रह गई। पहले बात थी कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से पेच फंसा, ऐसा फंसा
कि अब भाजपा को भी बहुत सारी चीज़ों को सोचना है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं को नाराज करके, अपने कैडर को नाराज करके, संगठन को नाराज करके भाजपा लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकती है। ये तय मानिए, कितने भी कागज पर इक्वेशन बना दिया जाए, कास्ट इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, लेकिन जमीन की हकीकत यही है कि भाजपा कैडरों में नाराजगी है। वो नाराज हैं इस फैसले से। आगे क्या होगा ये आगे की बात है, लेकिन आज के तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं तो नाराजगी उनमें है और गुस्सा भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाजपा अपने बलबूते राजनीति करती तो वो ज़्यादा रहता। ऐसे भी भाजपा जीतती ही है अपना सीट। अब जेडीयू के साथ कितना जीतेगी सो भगवान जाने। इस तरह की बात भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा अहम है कि जो 12 को फ्लोर टेस्ट होगा और जिस तरह से विधायकों का भागम भाग चल रहा है, आरजेडी के विधायकों पर नज़र है, कांग्रेस के विधायक पर नज़र थी, तो देखिए हैदराबाद भेजा गया है। लाख कहे कि कोई टूट नहीं है, लेकिन कहीं से कहीं इनपुट कांग्रेस अलाकमान को जरूर होगा कि उनके विधायक टूट सकते हैं, तो उनको भेज दिया गया। यही हाल अब जनता दल यूनाइटेड के विधायकों पर है, कुछ खास विधायकों पर, जिस पर नीतीश कुमार के स्तर से नज़र रखी जा रही है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो दोनों तरफ से जो तैयारी है 12 के फ्लोर टेस्ट को लेके, उसमें कोई बात ये नहीं कर सकता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। संभावनाएं हैं, दोनों तरफ से संभावनाएं हैं। जेडीयू के तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी संभावना है, मतलब एनडीए फोल्ड कह सकते हैं आप, एनडीए फोल्ड की तरफ से भी संभावना है, और जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, उसके तरफ से भी संभावना है। तो जोर आजमाइश तो होगी, जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन जोर आजमाइश की तैयारी है और जोर आजमाइश बड़े पुख्ता तरीके से होगी, इसको समझने की जरूरत है। तो भाजपा का रोल इसमें सबसे अहम है। जो सवाल जहां से हमने इस स्टोरी को शुरू किया था कि भाजपा के ऊपर ही बहुत चीज़ डिपेंड करता है। भाजपा अगर पूरे ऑपरेशन में आएगी तो सरकार जरूर बचेगी, नहीं बचने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अगुवा हैं तो जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है, लेकिन हर एक स्तर पर अगर देखा जाए तो भाजपा बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है नीतीश सरकार को इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के संकट से निकलने के लिए, जिसकी कोशिश भी होनी चाहिए, शायद हो भी रही होगी। लेकिन वही बात है, हाथ मिला है, दिल मिला या ना मिला, क्या स्ट्रेटजी है, क्या कोई मास्टर प्लान है भाजपा के पास। अभी देखिए दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में है, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, बाकी राजनाथ सिंह और तमाम नेताओं से बात होनी है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुशील मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी, गिरिराज सिंह से भी मुलाकात होगी। तो एक व्यापक स्तर पर तैयारी भाजपा कर रही है, समझा रही है अपने दोनों जो सेनापति हैं कि आपको करना क्या है बिहार में। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो बाद में है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद ही विस्तार होगा, ये तय है। पहले होना नहीं है, पहले होने का मतलब है कि विवाद को जन्म देना। अभी देखिए विभागों का बंटवारा बना हुआ है, खबर आने लगी कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया, बाद में उनको अपना खंडन करना पड़ा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जीतन राम मांझी को निराशा लगी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो निराश हुए हैं इस विभाग के बंटवारे से, ये सत्य है। लेकिन सरकार के स्तर पर कोई खतरा उत्पन्न कर देंगे ये संभव अभी नहीं लग रहा है। इसलिए सारा दारोमदार जो है भाजपा के ऊपर ही है, और भाजपा अगर मजबूती से सरकार चलाना चाहेगी बिहार में तो गाड़ी ये दौड़ेगी, नीतीश सरकार दौड़ेगी। लेकिन भाजपा अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में ही रखेगी। अगर उसको कहीं लगेगा कि उसके ओहदे और उसके कद में कहीं कमी की जा रही है, कटौती की जा रही है, तो भाजपा फिर अपने रंग में आएगी। क्योंकि भाजपा कोई भी कंप्रोमाइज़ करेगी नहीं, क्योंकि एक बड़ा कंप्रोमाइज़ वो कर चुकी है नीतीश कुमार के साथ सरकार बना के, उनको मुख्यमंत्री मान के। आगे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, इसका पूरा ख्याल भाजपा आलाकमान और भाजपा के नेता रख रहे हैं। क्योंकि जो सेंटिमेंट है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, कैडर का, उसको बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये पटना से लेकर दिल्ली तक अब महसूस किया जाने लगा है। तो देखिए क्या रुख होता है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने जो सवाल उठाया है वो 12 तारीख तक तो वो मौजूद है कि वो जो राज है सरकार गिराने और बचाने का, वो मुरेठे में छिपा हुआ है। तो देखिए उससे क्या राज निकलता है, उसका खुलासा तो 12 तारीख को हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।